सुबह जैसे ही नींद खुलती है उसके बाद से भागम भाग शुरू हो जाता है, जिसके कारण मन में ना तो कोई शांति होती है, ना तो दिमाग स्थिर रहता है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी इस तरह की चीजें हो रही है, आज मैं आपको मेडिटेशन की ताकत के बारे में बताऊंगी, जो कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप प्रत्येक दिन मेडिटेशन करते हैं तो इससे आप में बदलाव तो आना ही है, इसके साथ साथ आप बहुत ही ज्यादा जागरूक भी होते चले जाएंगे और आपका जो जीवन है वो बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा। तो चलिए जानते हैं मेडिटेशन की ताकत के बारे में। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। पहला पॉइंट है उम्र का थम जाना। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन 10 मिनट से शुरुआत करके 30 मिनट 40 मिनट भी मेडिटेशन करता है, उम्र तो बढ़ती चली जाती है लेकिन उनके चेहरे पे वो दिखाई नहीं देती है, उम्र थम सी जाती है। उनके चेहरे की जो मासूमियत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आजकल लोगों को देख ही रहे हैं कि चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए इतनी तरह की चीजों को वो लगाते हैं जो कि उनके स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे देखिए कि आपकी जो उम्र है वो थम जाएगी। दूसरा है याददाश्त शक्ति का बढ़ना। आजकल लोगों का जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण लोग जो चीज जरूरी है वो भी भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी सी होने लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है इससे उसकी याददाश्त शक्ति बहुत ही अच्छी होती चली जाती है और ये जो भूलने की बीमारी है वो भी ठीक होने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके पूरे शरीर की हीलिंग हो जाती है, जिसके कारण अगर मान लीजिए कहीं पे आपको कोई तकलीफ है, मान लीजिए कोई दर्द है या फिर कुछ बीमारी है, उस जगह की हीलिंग हो जाती है, जिसके कारण बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी मेडिटेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्य शक्तियों का जागृत होना। हम सभी के भीतर शक्तियां तो है लेकिन हम उसे जागृत नहीं करते हैं, जिसके कारण वो सोई हुई अवस्था में रह जाती है। अगर आप लोग प्रत्येक दिन मेडिटेशन करें तो फिर देखिए कि आपके भीतर की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो सब जागृत हो जाएगी और एक दिव्य शक्ति की आपको अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है अधिकतर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष इन सब की भावनाएं अधिक से अधिक रहती है। इससे वे सोचते हैं कि वो दूसरों का बुरा कर रहे हैं, लेकिन होता ये नहीं है। जब आप इस तरह से सोचते हैं, करते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आप पे ही पड़ता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रोधी है, बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु है, बहुत ही ज्यादा उन्हें चिंता होती है, तो मेडिटेशन के द्वारा आप इन सब आदतों से छूट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मन का स्थिर होना। आजकल तो मन इधर उधर भागता रहता है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन स्थिर रहे तो ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्थिर मन के द्वारा ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपका मन ऐसे ही इधर उधर भागता रहा तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर इससे आपकी जो ऊर्जा है ऐसे ही नष्ट होती चली जाती है। इसीलिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके मन में स्थिरता आती है, वो शांत होना शुरू हो जाता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिटेशन करने वाले अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा स्थिर होते हैं, उनके जीवन में हलचल नहीं होती है। वो करते तो हैं बहुत ही बड़े बड़े कार्यों को, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक करते हैं, स्थिरता से करते हैं। सब कुछ निभाते हुए भी बहुत ही ज्यादा वो स्थिर स्वभाव के हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपका जीवन बने तो इसके लिए आपको मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो व्यक्ति प्रत्येक दिन एक नियम बनाकर मेडिटेशन करता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। हम सभी इंसानों के भीतर ईश्वर कुछ न कुछ विशेषता देकर भेजे हैं, लेकिन इन चीजों को वही कर पाते हैं जिनका कि मन बहुत ही ज्यादा शांत होता है, एकाग्र होता है, तभी वो इन सब चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगा पाते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं या फिर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पहले क्रिएटिव होना पड़ेगा और क्रिएटिव होने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, तभी आप अधिक से अधिक क्रिएटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विल पावर का स्ट्रांग होना। देखिए, अगर आपके पास काम करने की
शक्ति है, ऊर्जा है। लेकिन अगर आपका विल पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का विल पावर जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति एक से एक महान कार्यों को कर सकता है। भले वो शरीर से थोड़ा सा कमज़ोर भी हो तो भी वो कर सकता है, क्योंकि उसका विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो विल पावर को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो आपको मेडिटेशन से जुड़ना ही होगा। नेक्स्ट है, शरीर को आप जो भोजन खिलाते हैं वो तो बाहरी भोजन होता है, उसके द्वारा आप अपने शरीर का भरण पोषण करते हैं। लेकिन आत्मा का भोजन मेडिटेशन ही है, आध्यात्म ही है। तो आप अगर शरीर का ही भरण पोषण करने में लगे रहेंगे तो आत्मा का भरण पोषण कब कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप दोनों का ही भरण पोषण कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अभी आपका जो जीवन है वो बैलेंस में रहेगा, क्योंकि अगर आपने एक को देख लिया दूसरे को नहीं देखा तो फिर इससे एक जगह खाली रह जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन से अगर आप जुड़ते हैं, आध्यात्म को अपनाते हैं, इससे सबसे पहले तो आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, दूसरा ईश्वर के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं, ब्रह्मांड को जान पाते हैं और आपकी जो आत्मा की शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है ऊर्जा से भरपूर होना। जो लोग सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, इसके साथ ही थोड़ा योग प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। वो दिन भर चाहे कितना भी कार्य कर ले, आपको थके हुए से नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आप भी हमेशा चाहते हैं कि एनर्जेटिक होकर रहें, हर कार्य को करते हुए भी थके नहीं, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप मेडिटेशन को अपनाइए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी जो ऊर्जा की लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जिस समय में आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं उस समय में आपको ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती है, जिसके कारण आपके भीतर ऊर्जा की कभी कोई कमी नहीं होती है। लास्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत ही सुंदर है और वो है प्रेम, दया, करुणा का जागृत होना। जो व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, खुद से जुड़ेगा, ईश्वर से जुड़ेगा, ब्रह्मांड से जुड़ेगा, वो व्यक्ति खुद का भला तो करता ही है, इसके साथ साथ वो दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है और वो सभी प्राणियों पे दया करता है, करुणा करता है। उसके मन में सभी के लिए प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है और जीवन में सही राह पे चलने के लिए मेडिटेशन से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मेडिटेशन प्रत्येक दिन कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सफल बनाइए।